आसवन को समझते हैं, परभाजी आसवन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, आइए आप सबसे पहले क्या करिए, एक कंटेनर बनाइए, एक कंटेनर बना लिया। ये कंटेनर जो है ना प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ठीक है, आप यहां हम बंद नहीं किए, अब यहां से एक ट्यूब जोड़ेंगे, क्या, एक परखनली जोड़ेंगे। अब मान लीजिए यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, एथेनॉल और जल का मिश्रण है। कितना, 90%। अभी कितना भाई, 90%। अगर ये 90% है तो ये 5% होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, एथेनॉल जो होता है, अगर आप एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है भाई, क्वथनांक का मतलब जब कोई चीज, अगर मान लीजिए हमने कोई वस्तु लिया है और उसको उबलाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए या 100 केल्विन चाहिए, तो वो उस वस्तु का क्या है, क्वथनांक है। क्योंकि जब तक हम 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन नहीं देंगे तब तक वो उबलेगा नहीं, तो वो उसका क्वथनांक हो गया। तो ये एथेनॉल जो है ना, 353.3 केल्विन पर ये उबलेगा। इतना अगर हमने टेम्परेचर दिया तो ये उबलेगा। ठीक है, चलिए। और ये जो होता है 373 केल्विन पर उबलता है। कितना पर, 373 केल्विन पर उबलता है। हमने इसका एक स्थिर क्वाथी विलयन लिया। अगर भैया जब इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, तो हमको दिखेगा कि इधर गैस के मॉलिक्यूल्स भी आएगा। अब किसका गैस का मॉलिक्यूल्स आएगा, आइए समझते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले यहां से एक ट्यूब को जोड़ लेते हैं। चलिए लगा लिए ना, बहुत अच्छी बात। अगर हमने 353 केल्विन दिया तो एकदम क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल वाष्प बन जाएगा। तो ये एथेनॉल वाष्प बन जाएगा। एथेनॉल जब वाष्प बन जाएगा तो यहाँ से इसका वेपर यानी वाष्प क्या होगा, धीरे धीरे आकर के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जल नहीं उबलेगा, कारण जल को उबालने के लिए 373 केल्विन चाहिए। और हमने यहाँ पे कितना टेम्परेचर डाला है, हमने यहाँ 353.3 केल्विन डाला है। अगर आप इतना डाल रहे हो तो कौन उबलेगा, केवल एथेनॉल उबलेगा, जल तो उबलेगा नहीं। क्योंकि जल को उबालने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, जल को उबालने के लिए 373 केल्विन चाहिए कि नहीं, एकदम बिल्कुल चाहिए। तो इस तरह से तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन स्थिर क्वाथी में क्या बोल रहा है कि इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, स्थिर क्वाथी में हमने क्या देखा कि एक्स ए जो है इक्वल है वाई ए का, जब ये वेपर फेज में होगा और ये लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, तो चलो, ये है मेरा लिक्विड फेज, लिक्विड मतलब द्रवावस्था है, द्रवावस्था, बहुत अच्छा। और ये जो है मेरा वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था। तो याद रखना दोस्तों, प्रभाजी आसवन में मोल प्रभाज जो होता है, प्रभाजी आसवन में मोल प्रभाज, देखो यहां से हम तो अलग कर ले रहे हैं ना, एकदम इजीली अलग कर ले रहे हैं कि ये दोनों का मिक्सचर को अगर हम अलग करना चाहेंगे तो अगर हम 353.3 केल्विन तापमान दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एथेनॉल अलग मिल जाएगा, जल यहां मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि एथेनॉल का ही अगर हम देखें मोल प्रभाज, तो याद रखना दोस्तों, लिक्विड फेज में और C2H5OH कहां पे, वेपर फेज में, याद रखना इक्वल नहीं होता है। क्या, इक्वल नहीं होता है। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो आराम से फिर इसको हम अलग कर सकते हैं। अगर इक्वल हो जाता तो फिर हम अलग नहीं कर सकते। पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, परभाजी आसवन में जिस भी लिक्विड को आप मिलाओगे, उनका मोल अंश लिक्विड फेज में यानी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में कभी इक्वल नहीं होता है। वैसे ही जल का भी याद रखना, जल का भी कहां पे, लिक्विड फॉर्म फेज में और गैस फेज में, सॉरी वेपर फेज में कभी इक्वल नहीं होता। ये होता है भैया परभाजी आसवन। क्योंकि परभाजी आसवन से हम लोग अलग अलग टेम्परेचर के यौगिकों को अलग कर सकते हैं बस। लेकिन स्थिर क्वाथी में क्या कह रहा है कि लिक्विड फॉर्म में मोल प्रभाज जो है वेपर फेज में मोल प्रभाज के इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हो गया तो आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं, अलग बिल्कुल नहीं कर सकते परभाजी आसवन द्वारा। इस चीज को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब परभाजी आसवन द्वारा हम तभी अलग कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तभी अलग कर सकते हैं जब इसके मोल प्रभाज गैस अवस्था और वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में मोल प्रभाज इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम अलग अलग टेम्परेचर के
यौगिकों को आराम से प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहां भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या भैया स्थिर क्वाथी में प्रभाजी आसवन से इस लिक्विड को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों का मोल प्रभाज जो है इक्वल है, किसमें? स्थिर क्वाथी में। और जब इक्वल हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में ये इक्वल आ जा रहा है ना, इसलिए हम लोग अलग नहीं